हेलो डियर स्टूडेंट, प्रतिमान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का हमारा डे 1 है और पहली क्लास है। और आज की हम पहली क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डे 1 में हम यूनिट कन्वर्जन, मतलब यूनिट का कन्वर्जन हम कैसे करते हैं या हम मात्रक को परिवर्तित कैसे करते हैं। आज की इस पहली क्लास में हम ये सीखेंगे। सारी चीजें बहुत बेसिक से सीखने वाले हैं और किसी भी यूनिट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरी यूनिट में तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या प्रयोग करना है हमें, उन सारी चीजों पर हम आज की इस पहली क्लास में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, मतलब डे 1 है, आज पहली क्लास है, पहला इंट्रोडक्शन है, तो हम बहुत धीरे धीरे चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो जैसा कि आपने देखा है कि यूनिट कन्वर्जन यानी कि मात्रक परिवर्तन में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहली चीज जो यूनिट होती है आपको, तो इस बेसिक स्ट्रक्चर से या इस चार्ट से हम ये समझेंगे कि छोटे से बड़े की ओर या बड़े के से छोटे की ओर यूनिट का सीक्वेंस जो होता है, क्रम जो होता है वो क्या होता है। तो ये सबसे पहले जो लिखी हुई है वो सबसे छोटी यूनिट लिखी हुई है। सबसे छोटी यूनिट जो लिखी हुई है वो सबसे पहले नंबर पर लिखी हुई है, मतलब मिली सबसे छोटी यूनिट होती है, फिर उसके बाद आती है सेंटी, फिर डेसी, फिर यहां पर तो हमारा जो भी यूनिट होती है उसको हम इसको एम की जगह एक्स भी लिख सकते हैं और एम भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर जो भी हमारे मीटर होगा तो मीटर आ जाएगा, ग्राम होगा तो ग्राम आ जाएगा, लीटर होगा तो लीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद आती है डेका, फिर आती है हेक्टो और फिर आती है किलो। मतलब ये एक क्रम है, ये एक सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में हमें कन्वर्ट करना है, इसी सीक्वेंस में हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपने मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर एम। एम का मतलब इन तीनों यूनिट में से कोई एक यूनिट यहां रखेंगे, फिर डेका, फिर हेक्टो और फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है किलो, सबसे बड़ी। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि हमारी जो एक यूनिट है मीटर, मतलब ये दर्शाती है लंबाई को, लेंथ को, या फिर हम कह सकते हैं ये दर्शाती है दूरी को, डिस्टेंस को। तो मीटर जो हमारी यूनिट है वो दो चीजों को दर्शाती है, एक लंबाई को और दूसरी हमारी दूरी को। जैसे मैंने कहा कि एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तो आप इसी तरह से तो खींचते हो कि भाई ये हो गई 10 सेंटीमीटर की एक लाइन। तो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि लंबाई को दर्शा रही है या दूरी को दर्शा रही है। 10 सेंटीमीटर की लाइन आपने यहां पर ड्रॉ की, तो ये जो मीटर यानी कि यहां पर हम लगा सकते हैं मिलीमीटर हो जाएगा। अगर यहां पर हमने मीटर को लिखा तो ये मिलीमीटर हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सेंटीमीटर। फिर है ये डेसीमीटर, फिर है ये मीटर, यहां पर आ जाएगा डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और ये फिर किलोमीटर। मतलब इसके बाद में हमें कोई भी चीज ऐड कर देनी है और ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। इस सीक्वेंस को आगे पीछे या ऊपर नीचे चेंज, बदलाव नहीं किया जा सकता किसी भी केस में, मीटर के केस में, ग्राम के केस में या फिर लीटर के केस में। तो जैसा मैंने आपको यह बताया कि मीटर जो यूनिट होती है वो दो चीजों को दर्शाती है, एक लंबाई को और एक दूरी को। वैसे ही उसी प्रकार जो ग्राम होता है वो किसको दर्शाता है, वजन को दर्शाता है, भार को दर्शाता है। हम जब मार्केट जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो हम किस में बोलते हैं कि भाई 1 किलो आलू दे दो या 1 किलो कोई एक पर्टिकुलर सब्जी दे दो। तो जो हम किलोग्राम में दर्शाते हैं या किसी भी एक यूनिट में दर्शाएं, तो ग्राम जो है या किलोग्राम जो है वो किसको दर्शाता है, वजन को या भार को। इसी प्रकार वॉल्यूम या आयतन है उसको क्या दर्शाता है, लीटर दर्शाता है। तो वॉल्यूम या आयतन की जो बेसिक यूनिट है वो हमारी क्या कहलाती है, लीटर कहलाती है। करना क्या है इस स्ट्रक्चर में, आपको जो एम या एक्स दिख रहा है यहां पर हम मीटर लिखेंगे, यहीं पर हम ग्राम लिख सकते हैं, यहीं पर हम लीटर लिखेंगे और इनके आगे हम ग्राम या मीटर या लीटर लगाते हुए चलेंगे और ये पूरा चार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे पहले अगर हम मीटर के केस में बात करें, अगर हम यहां पर, मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूं, अगर मैं मीटर की बात करूं, मीटर, तो ये पूरा का पूरा चार्ट क्या बन जाएगा, यहां मिलीमीटर बन जाएगा, ये सेंटीमीटर बन जाएगा, ये डेसीमीटर बन जाएगा, ये मीटर हो ही गया, ये डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर और ये किलोमीटर। तो मैंने बेसिक बात क्या बताई आपको कि आपको ये चार्ट याद करना है। अब इसके बाद यूनिट को कन्वर्ट करते समय किसका मल्टीप्लाई करना है,
किसका डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, वो चीजें हम सीखने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे ऊपर जो यूनिट लिखी हुई है वो सबसे छोटी यूनिट लिखी हुई है, फिर सबसे नीचे जो लिखी हुई है वो सबसे बड़ी लिखी हुई है, और ये क्रम ऊपर से नीचे की ओर चलता हुआ जाता है। ये सबसे छोटी, ये इससे बड़ी, मतलब सेकंड नंबर पर है वो इससे बड़ी, फिर थर्ड नंबर पर वो इससे बड़ी, और ये क्रम नीचे की ओर चलता हुआ चला जाता है, और नीचे की ओर जो मिलती है हमें वो सबसे बड़ी यूनिट यहां पर हमें मिलती है। ठीक है, और ये सब इसी से हम दर्शाते हैं। याद कैसे करें, तो याद करने के लिए मैंने कीवर्ड बनाया है MCD। आप दिल्ली में अगर जाएंगे तो जैसे किसी भी शहर में हम दर्शाते हैं कि नगर निगम होता है, वैसे ही MCD से मतलब होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो आप याद रखोगे MCD, फिर MDH क्या होते हैं, MDH मसाले जो यूज करते हैं हम घर में। तो हम ये सीक्वेंस कैसे याद रखें, MCD MDH, और बस आपको किलोमीटर, यहां किलोमीटर नहीं, ये केवल के याद रखना है, किलो। ठीक है, तो MCD MDH और यहां पर किलो। तो ये चार्ट आप तैयार कर लेंगे, ये चार्ट आप याद रखेंगे बहुत आसानी से। अब पहली यूनिट पर चलते हैं हम, फर्स्ट यूनिट पर, जो कि मैंने यहां पर लिखी है मीटर के रेस्पेक्ट में। तो मैंने यहां पर सारी यूनिट यहां पर लिख दी है। सबसे पहले सबसे छोटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे छोटी यूनिट सबसे पहले आती है, सबसे ऊपर सबसे छोटी यूनिट, और सबसे बड़ी यूनिट आती है सबसे नीचे। ये है सबसे बड़ी, बिगेस्ट या लार्जेस्ट। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट सबसे ऊपर और सबसे बड़ी यूनिट सबसे नीचे। तो हम मीटर को इसके साथ अगर रिलेट करेंगे तो ये पहली यूनिट जो बन जाती है मीटर की वो मिलीमीटर हो जाती है, फिर सेंटीमीटर हो जाती है, फिर डेसीमीटर हो जाती है। हिंदी में मैं लिख देता हूं, सबसे पहली यूनिट जो है वो है हमारी मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे छोटी और सबसे पहली यूनिट जो है वो मिलीमीटर है। फिर आ जाती है हमारी सेंटीमीटर, दूसरे नंबर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर डेसीमीटर होती है। फिर डेसीमीटर से बड़ी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। फिर मीटर से बड़ी यूनिट क्या होती है, तो आप कहोगे डेकामीटर होती है, डेकामीटर। डेकामीटर से बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो आप कहोगे हेक्टोमीटर। और सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है हमारी किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने ये बताया सबसे छोटी यूनिट मीटर के केस में मिलीमीटर, फिर उससे बड़ी यूनिट सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ी यूनिट डेसीमीटर, फिर उससे बड़ी मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, और फिर आती है किलोमीटर। तो ये एक सीक्वेंस है। अब अगर हमें परिवर्तन करना है, अगर हमें चेंज करना है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना है, तो किन बातों का ध्यान रखना, दो छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है यूनिट कन्वर्जन के टाइम। यूनिट को चेंज करते हुए दो विशेष बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऊपर से और नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं यूनिट को, तो आप देंगे भाग। तो आप भाग करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे आप 10 से, 10 से। अगर आप किसी छोटी यूनिट से किसी भी बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे किससे, 10 से। लेकिन सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ऊपर से अगर नीचे की ओर आ रहे हैं यानी कि मिलीमीटर से आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सिंपल सा एक फंडा है कि आप 10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे। यानी कि आप छोटी से बड़ी यूनिट में अगर जा रहे हैं तो आपको एक काम करना है, एक स्टेप में 10 से भाग देना है। इसी का उल्टा अगर आप किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करने जा रहे हैं तो फिर आप करेंगे 10 से गुणा, 10 से मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, बड़ी यूनिट से, देखो मैंने बताया सबसे नीचे सबसे बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट से अगर आप किसी छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं
तो फिर आपको 10 से गुणा करना है। और अगर आप छोटी यूनिट से किसी बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको 10 से भाग करना है। सिंपल सी चीज है। ये मीटर के केस में भी काम करेगी, ये ग्राम के केस में भी काम करेगी, और ये लीटर के केस में भी काम करेगी, वॉल्यूम के केस में भी काम करेगी। तीनों ही चीजों में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि ऊपर से नीचे जाते समय 10 से भाग करना है, 10 से भाग करना है, और नीचे से ऊपर जाते समय 10 से गुणा करनी है। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, किसी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने पर हमें 10 से भाग करना होता है, और किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने पर आपको 10 से गुणा करना होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगला चलते हैं। ग्राम के केस में भी आप देखेंगे, यह है आपका ग्राम, सबसे ऊपर सबसे छोटी यूनिट मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम, और फिर किलोग्राम। मतलब सीक्वेंस सबका वही है, केवल इनका ये चेंज जो हो रहा है वो केवल और केवल हम कह सकते हैं कि लंबाई के आधार पर मीटर को यूज किया हमने, वजन या भार के आधार पर ग्राम को यूज किया है, और वॉल्यूम या आयतन के आधार पर हमने लीटर को यूज किया है। तो अगर हम जा रहे हैं ग्राम के केस में, मतलब भार या वजन, इस केस में जा रहे हैं, तो भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो 10 से भाग देना है, आपको 10 से डिवाइड करना है, सेम वही चीज। और अगर आप किसी बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर, तो फिर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से आपको करना है गुणा, ऊपर की ओर जाने पर। यह बात मैंने आपको बता दी, और इसी बात का आपको ध्यान रखना है। इस चार्ट को आप ध्यान रखेंगे कुछ इस प्रकार से। लास्ट हमारा जो वॉल्यूम का है, वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं। मतलब आप जाते हैं जब दूध लेने, तो दूध को हम किस में मेजर करते हैं? 5 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दीजिए, तो वो लीटर में, यानी कि वॉल्यूम को मेजर किया जाता है लीटर में। इसके लिए भी अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो 10 से भाग देकर करेंगे, आप डिवाइड करके करेंगे 10 से। और अगर आप किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो बस वही एक बात बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि 10 से आपको गुणा करना होगा, 10 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इसी चीज को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, ये चार्ट मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ यहीं पर लगाकर रखा है, जिससे आपको ध्यान रहे। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप बस, कि मान लीजिए आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो यहां से यहां पर आ रहे हैं तो गुणा करना है आपको 10 से। यहां से यहां पर आ रहे हैं तो भी आप, एरो चेंज कर देता हूं मैं, एक सेकेंड। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप इस यूनिट से इस यूनिट में ये चेंज कर रहे हैं, मिलीमीटर से और सेंटीमीटर में अगर चेंज कर रहे हैं ऊपर से नीचे, तो आप यहां पर 10 का डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 10। इससे इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी 10 से भाग देंगे आप। यहां से यहां चल रहे हैं तो भी 10 से भाग देंगे आप। ये क्रम ऐसे ही चलता जाएगा, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आप किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाना चाहते हैं, कोई यूनिट है, कोई यूनिट को किलोमीटर से आप हेक्टोमीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो फिर यहां गुणा किससे करना होगा? 10 से। सेम हेक्टोमीटर से आप डेकामीटर में जाना चाहते हैं तो भी मल्टीप्लाई 10 से होगा। यहां से यहां जाना चाहते हैं तो भी मल्टीप्लाई किससे होगा? 10 से होगा, 10 से होगा। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, हम एक कदम जब बढ़ रहे हैं, एक स्टेप, इसको बोलेंगे हम एक कदम या एक स्टेप। एक स्टेप जाने पर, चाहे आप नीचे जा रहे हैं चाहे आप ऊपर जा रहे हैं, तो एक स्टेप के लिए या तो हमें 10 से गुणा करना हो रहा है या फिर 10 से भाग करना हो रहा है। तो एक स्टेप का मतलब हो गया, या तो 10 से गुणा करेंगे आप या फिर 10 से भाग करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि आप नीचे की ओर जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, और अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक स्टेप का मतलब यही होता है, ध्यान रखना। अब
एक चीज और, एक प्रश्न आपके दिमाग में ये हो सकता है कि हम यहां से किलोमीटर से और अगर डेसीमीटर पर जाना चाह रहे हैं, किलोमीटर से डेसीमीटर पर जाना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? तो मैंने अभी ये बताया कि एक कदम का मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो गुणा करना है 10 से, ये बात तय। एक कदम का मतलब 10 हो गया, 2 कदम का मतलब हो गया 2 बार 10 लिखेंगे, 3 कदम का मतलब हो गया 3 बार 10 लिखेंगे, 4 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3 4, 4 स्टेप ऊपर जाएंगे तो हम लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 1 2 3 4 गुणा किससे हो जाएगी? 10,000 से गुणा हो जाएगी, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे। अगर किसी किलोमीटर वाली यूनिट को डेसीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम और 4 कदम, तो हम 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10,000 लिख सकते हैं। तो किसी को भी आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप किलोमीटर से डेसीमीटर में पहुंच जाएंगे। अब मैं साधारण से कुछ उदाहरण ले रहा हूं, इससे आपको समझाता हूं कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, आपको यह बताना है 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। अब आ जाओ किलोमीटर पर, किलोमीटर से हमें डेकामीटर में जाना है। किलोमीटर से कहां जाना है आपको? डेकामीटर में। तो किलोमीटर से 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर कितने डेकामीटर? तो हम 1 की मल्टीप्लाई किससे करें? 1 यहां लिख रहा है, यहां 5 किलोमीटर होता है तो 5 लिखते, 1 किलोमीटर है तो 1 लिखेंगे। अब कितने स्टेप हम आगे जा रहे हैं? किलोमीटर से डेकामीटर तक जाने के लिए एक तो हो गया ये, एक स्टेप ये हो गया, और ये कौन सा स्टेप हो गया? दूसरा। मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए कितने कदम चलना पड़ा हमें? 2 कदम चलना पड़ा, और 1 कदम चलने का मतलब है 10 से गुणा, तो 2 कदम चलने का मतलब क्या होगा? 10 से 2 बार गुणा। एक स्टेप हम ये चले, एक स्टेप हम ये चले, यानी किलोमीटर से जब डेकामीटर तक जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने पर हमें पता है कि हम 10 का गुणा करते हैं। चूंकि 2 स्टेप हम गए हैं, यहां से यहां तक जाने में 10 का गुणा, यहां से यहां तक जाने में फिर 10 का गुणा, तो एक बार 10 का मल्टीप्लाई यहां किया, एक बार 10 का मल्टीप्लाई यहां किया, और यहां पर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर में जो डेकामीटर होते हैं उनकी संख्या होती है 100। क्लियर है इतनी बात? 1 किलोमीटर में जो डेकामीटर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 100 डेकामीटर होते हैं। समझ गए बात? फिर से समझा देता हूं। 1 किलोमीटर में हमें डेकामीटर बताने थे कितने, तो हम किलोमीटर, हमने इस चार्ट में ये देखा किलोमीटर सबसे नीचे है और डेकामीटर उससे ऊपर है, तो हमने ये देखा नीचे से जब हम ऊपर की ओर यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। क्योंकि कितने स्टेप, हम अगर डायरेक्ट यहां से हेक्टोमीटर में जाना होता तो एक बार ही 10 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहां से एक स्टेप स्किप करके कूदकर हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहां से यहां जाने में 2 कदम चले, 1 कदम चलने में 10 का गुणा करते हैं, तो 2 कदम चलने में 10 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 100 मीटर, 100 डेकामीटर आ जाएगा। दूसरा सवाल इसी तरह से, 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? अब आ जाओ सबसे पहले हेक्टोमीटर पर। हेक्टोमीटर रहा ये, 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? यहां से यहां पर जाना है, यहां से यहां जाने का मतलब ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं आप तो भाग देना होगा, आपको डिवाइड करना होगा, और यहां पर लगातार ये स्टेप है, मतलब यहां से यहां जाने पर एक ही कदम चलना पड़ रहा है, 1 कदम दूर है हमारा, यहां पर 1 स्टेप चलना पड़ रहा है। तो पूछा उसने 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो मैंने लिखा यहां 1 हेक्टोमीटर। आपको यह बात याद है कि ऊपर से नीचे जाने पर 10 का भाग करते हैं, क्योंकि यहां एक ही स्टेप हम नीचे जा रहे हैं, इसलिए 1 को भाग देंगे किससे? 10 से भाग देंगे, और 1 को 10 से भाग देने का मतलब क्या होता है? 0.1 हमारा आंसर आ जाएगा। 0.1 क्या हो जाएगा हमारा? किस में कन्वर्ट कराया है इसने? किलोमीटर में। समझ गए बात? 0.1 किलोमीटर आपका हो जाएगा सही जवाब। 1 कदम चल रहे हैं,
केवल 10 से भाग करना। अगर 2 कदम चलते मतलब यहां से यहां पर जाते तो हम 10 गुणा 10 यानी कि 100 से भाग देते। अगर 3 कदम जाते, मीटर से किलोमीटर में जाना होता तो 3 कदम चलना पड़ता। 3 कदम चलने का मतलब डिवाइड तो करना है हमें, लेकिन किससे डिवाइड करना होता? 10 गुणा 10 गुणा 10 से, यानी कि 1000 से डिवाइड करके हम आंसर दे देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? अब डेकामीटर कहां है? ये रहा, डेकामीटर ये है और मीटर ये है। एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? लगातार है हमारी यूनिट, मतलब एक स्टेप का गैप है। यहां गैप कितने स्टेप का है? एक स्टेप का, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं। डेकामीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना है और नीचे से ऊपर जाने में गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? 10 का गुणा करते हैं। आप यहां से यहां जाएंगे तो मल्टीप्लाई किसका करते हैं? 10 का। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो 10 का भाग करते हैं एक कदम में, एक स्टेप में, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक स्टेप में 10 का गुणा करेंगे। तो हमसे पूछा है 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर। तो 1 डेकामीटर, एक तो हमने ऐसा कैसे, जो यूनिट यहां पर है 1 है तो 1, 10 है तो 10, ऐसा ही लिखेंगे। फिर हमें डिवाइड नहीं करना है, इस बार क्या करना है? गुणा किससे करना है? 10 से। तो हमारा यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? किसमें चेंज करवाया उसने? मीटर में। तो ये जवाब आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि 1 डेकामीटर में जो मीटर की संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 मीटर। आई होप, उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, और भी आगे आने वाले प्रश्नों से आप इस चीज को क्लियर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सवाल नंबर 4 के साथ चलते हैं। उसने कहा 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? अब आप आ जाओ मीटर पर। मीटर पर आ गए सर, यहां पर मीटर से किसमें चेंज करवाया है? किलोमीटर में। किलोमीटर है यहां पर। अब इससे समझना बहुत ध्यान से, मीटर से हमें जाना है कहां? किलोमीटर में जाना है। यहां से यहां पहुंचना है, और आप जानते हैं यहां से यहां पहुंचने में एक स्टेप तो ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, और तीसरा स्टेप ये हो गया। 3 चीज हमें ध्यान रखनी है। एक तो कहां से कहां जा रहे हैं, किसका गुणा करना है, किसका भाग करना है, और कितने स्टेप में करना है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी। तो मीटर से किलोमीटर आने में एक स्टेप पहला ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया। और आप जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आप करते हैं डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 से डिवाइड यहां करेंगे आप, एक बार 10 से डिवाइड यहां करेंगे, दूसरी बार डिवाइड करेंगे आप 10 से यहां, और तीसरी बार 10 से डिवाइड करेंगे यहां। ठीक है, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिवाइड। यानी कि 1 मीटर में हमसे पूछा है कितने किलोमीटर होते हैं। तो एक तो हमने यहां लिख लिया, चूंकि डिवाइड करना है किससे? 1 2 3 स्टेप हैं, और एक स्टेप में एक स्टेप बराबर होता है 10 से भाग इस केस में, और एक स्टेप बराबर होता है 10 से गुणा। तो इस केस में चूंकि भाग कर रहे हैं तो 10 गुणा 10 गुणा 10, क्योंकि 1 2 और 3 स्टेप में हमें जाना है, यानी कि ये हो गया 1/1000। अब 1000 से अगर भाग नहीं कर सकते तो इधर देखो, 1000 से भाग कैसे करेंगे? एक में सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 और लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी कम है, एक 0 और लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब 1000 ये बन गया, 1000 ये, तो अब एक बार जाएगा और ये कंप्लीट 1000 हो जाएगा। अब यहां पर शेषफल 0 बच गया, यानी कितनी बार भाग गया? तो आप आंसर दोगे 0.001, और इसको सही फॉर्मेट में लिखने के लिए एक 0 और लगा लेते हैं। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। यानी 1 मीटर में क्या निकाला हमने? ये किलोमीटर निकाले। 1 मीटर में किलोमीटर की संख्या होगी 0.001। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 1 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? डेसीमीटर भाई ये रहा। 1 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? यहां से यहां जा रहे हैं हम, तो हमें करना है भाग। पहली बात तो हमें करना है डिवाइड। कितने स्टेप में हमने ये काम करना है? कितने स्टेप हम जा रहे हैं? तो पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, तीसरा स्टेप ये रहा, चौथा स्टेप ये रहा। यानी कि 10 से
हमें 10 को 4 बार लिखना है, यानी कि साधारण सी भाषा में 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, या मल्टीप्लाई रहने दो, आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। भाग करना है, यानी कि 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है हमें किलोमीटर में। 1 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 लिखेंगे साधारण सी। हमें कितनी बार 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 इतने से डिवाइड करना है। ये मल्टीप्लाई लगा रहा हूं तो मैं, आप कंफ्यूज मत हो ना। यहां पर 10 से डिवाइड करते हैं, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 से और फिर 10 से, तो 10 10 10 10 मिलाकर हमारा ये हो जाएगा 10,000। 4 जीरो है, 4 जीरो लगते हैं 10,000 में। अब दशमलव लगा के जीरो बढ़ाया, 1 2 3, और ये आएगा आपका आंसर, यानी कि ये हो जाएगा किलोमीटर। भाग करके दिखाऊं, यानी कि मैंने ये कहा 10,000 से भाग देना है आपको, किसको, 1 को भाग देना है। तो दशमलव लगा के जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो लगा के जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो लगा के एक और जीरो, फिर जीरो लगा के एक और जीरो, ये हो जाएगा 10,000, और यहां पर 1 10,000 हो जाएगा। ये शेषफल बचा जीरो, यानी कि 0.0001 और 0.001 क्या पूछा गया था, किलोमीटर में चेंज कराया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.0001। ये यूनिट कन्वर्ट हो गई हमारी 1 डेसीमीटर से किलोमीटर में। ठीक है, 1 डेसीमीटर से किसमें चेंज हो गई हमारी, किलोमीटर में। आगे बढ़े सवाल नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को हम देखते हैं, सेंटीमीटर रहा ये और किलोमीटर रहा ये। सेंटीमीटर से हमें जाना है कहां, मीटर में जाना है, सॉरी, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मीटर में जाना है। तो एक स्टेप तो ये हो गया और दूसरा स्टेप ये हो गया, मतलब कितने कदम चलना है हमें, 2 कदम चलना है। और 2 कदम चलने पर आप जानते हैं जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे जब सीक्वेंस रहता है आपका, तो यहां पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड यहां 10 से करेंगे, यहां भी डिवाइड 10 से करेंगे, तो हमें चेंज क्या करना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो अब हम 1 सेंटीमीटर ये लिखा हमने, और यहां पर कितनी बार डिवाइड करना है हमें, तो हम 10 इंटू 10, एक स्टेप में 10 से डिवाइड, फिर दूसरे स्टेप में भी 10 से डिवाइड। तो अब क्या होगा, 1/100 आ जाएगा ये। और 1/100 का मतलब जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने पर जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.01, यानी 0.01 आ जाएगा आपका आंसर। और ये किस यूनिट में चेंज किया है हमने, ये किया है हमने मीटर में। किसको चेंज किया है हमने चेंज किया है सेंटीमीटर को मीटर में। 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होते हैं। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है भाई, इतनी चीज क्लियर है। तो 2 बातें बेसिकली मैंने स्टार्टिंग से आपको बताई हैं, 2 चीजें मैंने बताई हैं आपको। पहली चीज तो ये बताइए कि किसी छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट में जाना है आपको, ऊपर से नीचे की ओर अगर आपका सीक्वेंस है, आपका क्रम अगर ऊपर से नीचे की ओर है, तो आपको क्या करना है, तो ऊपर से नीचे जाने पर आपको हमेशा ऑलवेज डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, एक स्टेप में 10 से डिवाइड करना है। यानी आप लगातार एक स्टेप में जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, लेकिन शर्त यह है नीचे से, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जब जाएंगे आप, तो फिर मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 बातों का आपने ध्यान रखा तो आप किसी भी यूनिट का कन्वर्जन किसी दूसरी यूनिट में आसानी से कर सकते हैं। ये ग्राम के भी केस में होगा, एप्लीकेबल होगा, ये वॉल्यूम के केस में भी एप्लीकेबल होगा, दोनों ही चीजों में आपके ये एप्लीकेबल होगा जितने भी यूनिट कन्वर्ट करने आप जा रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 ये कह रहा है कि अब देखो, यहां पर अभी तक ये पूछ रहा था 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। लेकिन सवाल नंबर 7 ने क्या कहा, 5 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 5 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 डेकामीटर बराबर 5 डेकामीटर बराबर, डेकामीटर कहां है, डेकामीटर है हमारा यहां,
और डेकामीटर से कहां जाना है, हमें सेंटीमीटर पर जाना है। यानी कि नीचे से हमारा क्रम है ऊपर की ओर, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम करते हैं क्या, मल्टीप्लाई। कितने स्टेप में, ये रहा हमारा पहला स्टेप, ये रहा दूसरा कदम, और ये रहा हमारा तीसरा कदम। यानी कि 10 से 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो हम यहां लिखेंगे 5, एक बार, एक स्टेप के लिए एक बार, फिर दूसरे स्टेप के लिए, और ये फिर तीसरे स्टेप के लिए। कितने कितने स्टेप गए हम, 3 स्टेप। यहां से यहां तक जाने में कितने स्टेप लगे हमें, 3, 1, 2 और 3। तो 10 गुणा 10 गुणा 10, और ये आप टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1000, और 1000 की 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5000। और किस में चेंज किया है हमने, सेंटीमीटर में चेंज किया है, सेंटीमीटर। आंसर यानी कि 5 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 5000 सेंटीमीटर होते हैं। इस बात को हमने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल चलते हैं 8। 5 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। मीटर से हमें जाना है इस बार कहां, डेकामीटर में। मीटर से डेकामीटर में जाना है, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे, हम करेंगे डिवाइड। चूंकि एक ही स्टेप है यहां, तो केवल और केवल 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा। पूछा गया है आपसे कि 5 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो 5 को भाग देंगे हम किससे, 10 से। 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये आ जाएगा 1/2। 1/2 को हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। और किस में कन्वर्ट किया है हमने, डेकामीटर में इस चीज को हमने कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न था, इसको हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। सवाल नंबर चलते हैं 9 की ओर। 8 हेक्टोमीटर में, अब देखो यहां पर चेंज होनी शुरू हो गई संख्या, पहले 1 थी फिर 5 थी, अब 8 आ गई। तो 8 के केस में कैसे करेंगे, 8 हेक्टोमीटर को कितने, 8 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो अब चलते हैं पहले हेक्टोमीटर में। हेक्टोमीटर से हमें कहां जाना है, मीटर की ओर जाना है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है। नीचे से ऊपर जाते हैं तो सर करते हैं गुणा, ऊपर से नीचे के सीक्वेंस रहता है तो करते हैं भाग। यहां कितने कदम चलना है आपको, 2 कदम चलना है। पहला कदम ये, दूसरा कदम ये। एक स्टेप में 10 से गुणा करते हैं तो दूसरे स्टेप में भी 10 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 से गुणा आपको 2 बार करनी होगी, एक पहले स्टेप के लिए और एक दूसरे स्टेप के लिए। क्या करना है, 8 हेक्टोमीटर, 8 हेक्टोमीटर को 8 गुणा, एक कदम चलने के लिए 10 से गुणा, दूसरे कदम चलेंगे फिर 10 से गुणा, यानी कि 8 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 800। यानी कि ये हो गए हमारे मीटर। क्या हो गए हमारे, मीटर। यानी कि 8 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 800 मीटर होते हैं। एक स्टेप चलने पर गुणा हम 10 से करेंगे, यहां पर दूसरा स्टेप चलेंगे तो 10 से गुणा करेंगे, और 10 गुणा 10 का मतलब सीधे सीधे हो जाता है, गुणा करेंगे हम 100 से, 8 की गुणा 100 से करेंगे, आ जाएगा हमारा 800 मीटर। ठीक है, लास्ट सवाल आज की इस पहली क्लास का। 6 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 6 डेसीमीटर। तो 6 तो हमने ऐसा का ऐसे ही लिख लिया। अब हम चलते हैं, हमें कहां से कहां चलना है, डेसीमीटर। डेसीमीटर ये रहा, डेसीमीटर से चलना है हेक्टोमीटर की ओर, डेसीमीटर से हेक्टोमीटर की ओर। कितने स्टेप चलना है, पहला स्टेप 1, दूसरा स्टेप ये, और तीसरा स्टेप ये, 3 स्टेप चलना है। और जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम करते हैं क्या, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो 6 को हम भाग देंगे, एक बार 10 से यहां भाग दिया, दूसरी बार 10 से यहां दिया, तीसरी बार 10 से यहां दिया, यानी कि 6 बटे, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000। 6 बटे क्या आ जाएगा, 1000। और 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे, देखो यहां मैं डिवाइड करके दिखाता हूं। 1000 से 6 को कैसे डिवाइड करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे भाई, अभी भी भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाया, जीरो बढ़ा लिया, अभी भी भाग नहीं जाएगा, एक जीरो और लगाया, जीरो बढ़ा दिया। तो अब 1000 से 6000 को डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 बार जाके संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, यानी हमारा जो आंसर आएगा 0.006 आएगा। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज की इस क्लास में हमने ये सीखा
कि हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में अगर जा रहे हैं तो किस केस में हमें डिवाइड करना है, किस केस में हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर से मैं बता देता हूं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर जाएंगे आप तो आप 10 से डिवाइड करेंगे एक स्टेप चलने में, और अगर किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो आप एक स्टेप चलने में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी पर आधारित हमने ये 10 सवाल किए हैं, लेकिन ये सब हमने मीटर के केस में किए हैं, क्योंकि हमने पहले और भी चीजें सीखी हैं। पहली स्लाइड्स में हमने और भी चीजों को जाना है, जैसे ये तो हमने आज के सवाल सारे के सारे मीटर के केस में किए हैं। कल की या नेक्स्ट क्लास में हम ग्राम से संबंधित और फिर लीटर या वॉल्यूम से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस का बेस यही रहने वाला है, आधार यही रहने वाला है। चेंज इसी प्रकार हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।